जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जो है कुमार गौरव सर की जो 7 फेर वाली बुक है, ये वाली, इसको पूरा कवर करने वाले। कितने दिन में? 35 दिन में पूरा कवर करने वाला। उसका हमारा डे 19वां है। तो हम एक दिन में एक एपिसोड करते हैं कभी कभी, और 2 से 3 भी एपिसोड कर लेते। तो आज ऐसा ही कुछ होने वाला। आज 2 से 3 एपिसोड करने वाले हैं। इसमें जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर होता है। हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला, खासकर जो एनटीपीसी की एग्जाम है, किसकी, एनटीपीसी की जो एग्जाम होने वाली है, उसके लिए यह रामबाण क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को अंत तक आपको देखना है, ताकि अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आप पूरा कर पाए। ठीक है। तो ये 7 फेरों वाली सीरीज जो है, उस 4.0 उसका एपिसोड नंबर फर्स्ट है। जो 7 फेरों वाली 4.0 है, ये आज पूरी कंप्लीट करने वाले। जो भी बुक में हमें दिया हुआ है वो पूरी कवर करने वाले। तो हम क्या सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, 106वां संविधान संशोधन। 106वां संविधान संशोधन की बात कर रहा है। 2023 में हुआ था 106वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था, 128वां संविधान संशोधन विधेयक बिल। ये बिल कौन सा था? 128वां था, लेकिन 106वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसको क्या बोलते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराना। इस संशोधन पर राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने 29 सितंबर, कितने, 29 सितंबर 2023 को हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। भारत के पड़ोसी देश की बात कर, पड़ोसी देश तो नेपाल की से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। तो नेपाल से सीमा बढ़ाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से? तो उत्तराखंड है आपका, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये सभी किसके हैं? ये सभी आपके नेपाल से सीमा लगाने वाले राज्य होने वाले। ठीक है। इसके साथ अगर अगला देखते हैं तो बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले राज्य होने वाले। इसके अलावा भूटान से सीमा लगाने वाले राज्य। तो भूटान से आपकी सीमा लगने वाले जो राज्य है वो कौन कौन से होने वाले हैं? तो भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी किससे, भूटान से सीमा बनाते हैं। अगला है म्यांमार। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य तो कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये सभी किससे हैं? म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य। अगर अगला देखते हैं, चीन से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो चीन से अगर बात करें तो लद्दाख, सिक्किम, लद्दाख क्या केंद्र शासित प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये किससे, चीन से सीमा लगाने वाले राज्य होना। अगर पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य तो राज्य और केंद्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये सभी कितने, तो ये सभी हमारे पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य होने वाले। इसके साथ ही हमारा एपिसोड फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, जो हमें बुक में दिया हुआ है। अब एपिसोड सेकंड क्या है? अब एपिसोड सेकंड, तो एपिसोड सेकंड को हम करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो WW वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। इसका आविष्कार 1989, कब, 1989 में टिम बर्नर ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर ली ने किया था भाई। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता। तो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता? तो 1 अगस्त को आपका मनाया जाता। एक्सरे की खोज किसने करी थी? रोंटगन ने एक्सरे की खोज करी थी। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। किसने? सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज करी थी। परमाणु बम की खोज जूलियस ओपेनहाइमर ने की थी। किसने? जूलियस ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की खोज करी। न्यूट्रॉन की खोज की अगर बात करें तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। प्रोटॉन की अगर बात करें तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी थी। और आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डोल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत आपका दिया था। नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, नाभिक की। अगर जीवित कोशिका की बात करें तो ल्यूएन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी, और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने करी। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो डिस्कवरी है वो देख चुके हैं। इसके अलावा एक ट्रिक भी दी हुई है हमें। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है गौरव पीकर ईंट पर नाचे। गौरव जो है पीकर ईंट पर नाचे। गो से हो जाएगा गोल्डस्टीन, पी से प्रोटॉन, तो मतलब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज। ईंट से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टा से हो जाएगा थॉमसन, तो ईंट, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन। नाच से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक, ये सभी खोज
आपकी ट्रिक से याद कर सकते हैं। प्रमुख दिवस अब भाई देखने वाले, प्रमुख दिवस, ठीक है। तो प्रमुख दिवस की अगर बात करें, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 4 जनवरी को क्या, विश्व ब्रेल दिवस। 12 जनवरी की बात करें, राष्ट्रीय युवा दिवस कब 12 जनवरी को मनाते हैं। अगर 20 मार्च की बात करें तो विश्व गोरैया दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के 8 मई को। 14 नवंबर की बात करें तो बाल दिवस 14 नवंबर को, और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। इसके अलावा क्या है, अनुसंधान संस्थान और उनके मुख्यालय और नया नाम क्या होने वाला भाई, नया नाम राष्ट्रीय स्तर पर। तो पहला क्या, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय लखनऊ में, इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था होने वाला। दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में क्या है, इसका मुख्यालय होने वाला। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय राजमुंद्री में होने वाला, और इसका नया नाम क्या, वाणिज्य कृषि तंबाकू अनुसंधान संगठन, इसका नया नाम होने वाला। इसके अलावा क्या, राष्ट्रीय चीनी दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में होने वाला है, कहाँ, कानपुर में। अगला क्या, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में होने वाला है, कहाँ, शिमला में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। पशु व पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में होने वाला, और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड निजामाबाद में होने वाला। इसके अलावा राष्ट्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये वाला होने वाला, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, सामाजिक सुधार, प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन। कौन सा सामाजिक सुधार आंदोलन किसने किया था, ये अब कवर करने वाले। तो सत्य शोधक समाज बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। सत्य शोधक समाज की बात करें तो 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने ये वाला मिशन लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्या, ब्रह्मा समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने ये वाला इसको किया था। अगर आर्य समाज की बात करें 1885 में आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, 1867 में आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की करा था। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन 1997 में, ये स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला है शांति निकेतन 1901 में, रचित रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला है आपका सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले ने। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था 1939 में, सुभाष चंद्र बोस ने। युवा बंगाल आंदोलन की अगर बात करें तो युवा बंगाल आंदोलन 1809 में हेनरी डेरेजियो ने ये किया था। अगला क्या, सेवा सदन 1885 में, बेहराम जी मालाबारी। अगला क्या है आपका, देव समाज 1864 में, केशवानंद सेन और श्रीधर नायडू जी ने ये वाला किया था। अगला है रहनुमाई मजदायन स्थान सभा, ये दादा भाई नेहरू के द्वारा। अहमदिया आंदोलन 1890 में मिर्जा गुलाम अहमद ने ये वाला आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। ये वाला भी हमारा एपिसोड हो चुका है। अब क्या, एपिसोड 4 अब आ चुका है हमारे पास, एपिसोड 4 आ चुका है। तो जो हमारे 4.0 में सिर्फ 3 एपिसोड ही हमें बुक में दिए, वो कौन कौन से, एक तो एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 4। भाई ये तीनों जो एपिसोड है पूरा कवर करने वाले, ठीक है। तो 2 तो करवा चुके हैं, बाकी जो तीसरा वाला एपिसोड 4 है ये भी अपन कवर करा लेंगे, और 4.0 को आज ही फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो संविधान का भाग, भाई इसमें क्या है कि संविधान का भाग किससे संबंधित है और कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित होने वाला। तो संविधान का भाग 1, कौन सा, संविधान का भाग 1, इसमें क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें क्या होने वाला, संघ और उसका राज्य क्षेत्र होने वाला। अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक यही होने वाला। भाग 2 की बात करें, भाग 2 में आपकी नागरिकता होने वाली है। नागरिकता कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक आपकी नागरिकता होने वाली। भाग 3 की अगर बात करें, भाग 3 में मौलिक अधिकार होने वाले। अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 आपका ये मौलिक अधिकार होने वाला। भाग 4 की बात करें तो राज्य की नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक क्या होने वाले, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य हमने जोड़े हैं, ठीक है। 42 संविधान संशोधन के द्वारा यही जोड़े। अगर भाग 5 की बात करें, भाग 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार होने वाली। क्या, संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से लगाकर 151 तक संघ सरकार होने वाली।
जिसका अध्याय 1 क्या बोलता है, कार्यपालिका। अध्याय 1 में क्या है, कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से लगाकर 78 कार्यपालिका होने वाली। अध्याय 2 में संसद होने वाली आपकी 79 से 122, मतलब गुण 80 से 122 तक संसद होने वाली। भाग 3 में क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अनुच्छेद 123 में है। अगला क्या, संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147। संघ की न्यायपालिका से मतलब है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है यहाँ। अगला क्या है, भाग 5 है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 148 से 151 तक यही होने वाला। तो ये सभी भाग, ये सभी इंपॉर्टेंट होने वाले। अगला क्या, वही भाग 6। कौन सा, भाग 6। भाग 6 किससे संबंधित है, राज्य सरकार से संबंधित होने वाला आपका भाग 6। अगर भाग 6 की बात करें, अनुच्छेद 152 से 237 तक आपका क्या होने वाला, राज्य सरकार होने वाले। इसमें भी भाग है। सबसे पहला भाग है साधारण, तो साधारण 152। दूसरी बात करें तो कार्यपालिका। कार्यपालिका की अगर बात करें तो 153 से 167 तक कार्यपालिका होने वाली। भाग 3 में राज्य का विधानमंडल होने वाला है, जो अनुच्छेद 168 से 212 तक होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्यपाल की विधायी शक्ति अनुच्छेद 213 में होने वाली है। तो ये विधायी शक्ति इसमें होने वाली है। इसके अलावा भाई अध्याय 5 की अगर बात करें तो राज्यों का उच्च न्यायालय। हाईकोर्ट की बात करता है, हाईकोर्ट 214 से 232 तक हाईकोर्ट होने वाला उच्च न्यायालय। भाग 6 की अगर बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ होने वाली है आपकी, 233 से 237 तक होने वाली। इसके अलावा क्या है, भाग आपका का क्या हो गया, भाग ये हो गया भाग 7। भाग 7 की अगर बात करें, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख ये निरस्त हो चुका है। एकमात्र ऐसा भाग है जो निरस्त हो चुका है। इसमें कौन सा अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238 आपका होने वाला था। इसके अलावा भाग 7 हो चुका, भाग 8। तो भाग 8 किससे संबंधित, संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूटी से आपका संबंधित होने वाला ये वाला भाग 8। तो इसमें क्या, अनुच्छेद 239 से 242 तक आपका यूटी होने वाला। भाग 9 की भी अगर बात करें तो भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 में क्या है, पंचायत। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक आपका पंचायत होने वाले। भाग 9 का नगर पालिका संबंधित होने वाला, अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक नगर पालिका होने वाले। अगला भाग है भाग आपका 9 खा। 9 खा में क्या, सहकारी समितियाँ। इसमें क्या, अनुच्छेद 243 से जेड एच से 243 जेड टी तक आपकी सहकारी समिति होने वाली। इसके अलावा क्या है भाई, इसके अलावा आपका भाग 10। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की बात करें तो अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 का तक इसमें होने वाला है। इसके अलावा भाग 11। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संघ और राज्य का संबंध, केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में होने वाला है, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक होने वाला। पहला अध्याय में क्या बोलता है, विधायी संबंध। क्या, विधायी संबंध। तो इसमें अनुच्छेद 245 से 252 तक होने वाला। नेक्स्ट क्या, प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 256 से 263 तक ये होने वाला। अगर भाग 12 की बात करें, अगला भाग है आपका 12। इसमें क्या है, वित्त संपत्ति और क्या होने वाला, वित्त संपत्ति और वाद इसमें होने वाला। इसमें क्या, अनुच्छेद 264 से 300 का तक होने वाला। अगर बात करें अध्याय फर्स्ट वित्त, अध्याय फर्स्ट में क्या है आपका, वित्त होने वाला। वित्त में क्या है, 264 से 291 तक यह होने वाला। इसके अलावा अध्याय 2 की बात करें तो ऋण लेना, ऋण मतलब विदेशों से हम ऋण लेते हैं, वही इसी में होता। तो अनुच्छेद 252 से 263 ये वाला होना। अध्याय 3 में आपका क्या होने वाला है, अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाय, अधिकार, बाध्यता और वाद, अनुच्छेद 294 से 300 तक होने वाला। नेक्स्ट और अध्याय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पहले क्या था, मौलिक अधिकार था। तो इसको संपत्ति का अधिकार कहाँ रखा, तो आपको भाग 12 याद रख, भाग क्या है, भाग 12 याद रखना है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, और अनुच्छेद 300 का। तो ये संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, वर्तमान में विधिक अधिकार होने वाला। अगला क्या है भाग 13। कौन सा, भाग 13। भाग 13 में क्या होने वाला आपका, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समापन, ये कौन सा भाग आपका
13 में होने वाला, अनुच्छेद 301 से 307 तक यही आपका होने वाला। इसके अलावा क्या भाग 14, तो भाग 14 में क्या होने वाला, संघ और राज्यों के लिए अधीनस्थ सेवा अनुच्छेद 308 से 323 तक होने वाली। अध्याय फर्स्ट में क्या होने वाले, सेवाएं 308 से 314 तक होने वाली है। और लोक सेवा संस्थान अध्याय 2 में 315 से 323 तक ये होने वाला। इसके अलावा अगर बात करें तो भाग आपका 14 का में अधिकरण होने वाला, क्या अधिकरण होने वाला। अधिकरण की बात करें अनुच्छेद 323 से अनुच्छेद 323 ख तक ये अधिकरण होने वाला। भाग 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या है, निर्वाचन मंडल किसमें होने वाला, भाग 15 में। इसमें अनुच्छेद 324 से 329 का तक आपका होने वाला अनुच्छेद, ये भाग 15। भाग 16 की बात करते हैं तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किसमें, इसमें ही होने वाला भाग 16 में। तो अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 का आपका इसी में होने वाला। भाग आपका क्या 17, भाग क्या होने वाला 17। भाग 17 में आपकी राजभाषा होने वाली, अनुच्छेद 343 से 351 आपकी राजभाषा होने वाली। अध्याय फर्स्ट में क्या है, संघ की राजभाषा 343 से 344 संघ की राजभाषा। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषा है, अनुच्छेद 345 से 347 प्रादेशिक भाषा। भाग अध्याय 3 में क्या, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, तो वो कौन से होने वाले, कहाँ होने वाले, अनुच्छेद 348 से 349 आपके होने वाले। अध्याय 4 में क्या होने वाले, विशेष निर्देश, क्या विशेष निर्देश, तो इसमें क्या अनुच्छेद 350 से 351 में यही आपकी होने वाली। इसके अलावा भाग आपका कौन सा होने वाला, भाग 18, कौन सा, भाग 18 भाई। भाग 18 में क्या है, आपात उपवन, आपातकाल के संबंध में क्या भाग 18 में होने वाले, अनुच्छेद 352 से 360 आपातकाल वाले भाग होने वाले। भाग 19 की बात करते हैं तो भाग 19 में क्या है, प्रकरण, क्या प्रकरण होने वाला है, अनुच्छेद 361 से 367 तक यही होने वाला प्रकरण। अगर भाग 20 की बात करें तो भाग 20 क्या, संविधान का संशोधन, संविधान संशोधन की बात करें तो भाग 20 में होने वाला अनुच्छेद 368, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा भाग बात कर दें तो भाग आपका 21, भाग 21 क्या है भाई, अस्थायी संक्रमणकाली विशेष उपवन, तो अस्थायी होने वाले, इसमें क्या अनुच्छेद जो 370 था, धारा 370 इसी में थी, वो हटा दी, तो अनुच्छेद 369 से 392 तक इसी में आपका होने वाला। अगर भाग आपकी 22 की बात करें, भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम भारत का, प्रारंभ, हिंदी का प्राधिकरण पाठ और निरसन, इसी में होने वाला भाग 22 में 353 से 395 तक होने वाला। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रमुख खेल परिसर, खेल और उनका कौन सा परिसर होने वाला, तो टेनिस खेल परिसर आपका कोर्ट, टेनिस कहाँ खेला जाता है, तो टेनिस आपका खेल कोर्ट में खेला जाता है। अगला क्या है, वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल कहाँ, वॉलीबॉल भी आपका कोर्ट में खेला जाता है। इसके अलावा खो खो की बात करें, खो खो भी कोर्ट में, नेटबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है, कबड्डी भी कोर्ट में, बैडमिंटन भी आपकी कोर्ट में। तो कोर्ट में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, आपका टेनिस, वॉलीबॉल, खो खो, नेटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, ये सभी कहाँ खेले जाते हैं, ये सभी आपके यहाँ खेले जाते हैं कोर्ट में। अगर बेसबॉल की बात करें, बेसबॉल डायमंड में खेला जाता है। तो गोल्फ आपका कोर्स, गोल्फ कहाँ, कोर्ट नहीं कोर्स है, ये ध्यान रखना गोल्फ। एथलेटिक आपका ट्रैक, हॉकी कहाँ खेली जाती है, फील्ड में। फुटबॉल भी कहाँ खेला जाता है, फील्ड में, ठीक है, फुटबॉल भी आपका फील्ड में खेला जाता है। इसके अलावा अगर बात करें जूडो कहाँ, जूडो आपका मेड में। टेबल टेनिस की बात करें तो बोर्ड, टेबल टेनिस कहाँ होने वाला, आपका बोर्ड। अगर पोलो की बात करें तो पोलो आपका फील्ड में होने वाला। बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग आपका कहाँ होने वाला है, बॉक्सिंग रिंग में होने वाला। इसके अलावा कुश्ती कहाँ होने वाली, रिंग में। शूटिंग की बात करें, शूटिंग आपकी रेंज में। आर्चरी की बात करें, आर्चरी भी रेंज में। अगला क्या है, घुड़सवारी एरिना में, घुड़सवारी कहाँ, एरिना में। साइकिलिंग की बात करें तो वेलाड्रम साइकिलिंग। क्रिकेट कहाँ, क्रिकेट पिच पर। और कराटे आपके मेट पर होते हैं, ठीक है। तो ये सभी हो चुके हैं। इसके अलावा क्या आप महत्वपूर्ण आपके भारतीय एयरपोर्ट, प्रमुख भारतीय एयरपोर्ट और वह कहाँ स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में, गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा आपका गुवाहाटी में होने वाला है। अगर गुरु रामदास हवाई अड्डा, ये कहाँ होने वाला,
अमृतसर में गुरु रामदास हवाई अड्डा होने वाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ में। शहीद जो भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ, चंडीगढ़ में होने वाला। वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में होने वाला। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में। और देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा आपका कहाँ होने वाला, यह इंदौर में होने वाला। तो ये हमारा 4.0 कंप्लीट हो चुका, जो भी बुक में दिया हुआ वो कंप्लीट करवा चुके हैं। तो यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? तो यह शानदार क्लास थी। तो यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।